जैव विविधता एवं संरक्षण की बात करें तो सामान्य रूप से जैव विविधता से अभिप्राय जीव मंडल में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियों की विविधता से है। जैव विविधता शब्द का सबसे पहला प्रयोग एडवर्ड ओ विल्सन ने किया था और ये विविधता आनुवंशिक जाति एवं पारिस्थितिक तंत्र प्रकार की होती है जो पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य की जो प्राकृतिक विशेषताओं ने पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को अनूठापन दिया तथा राजस्थान का जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध प्रांत है। जैव विविधता की दृष्टि से यहाँ पर 4 विशिष्ट जैव विविधता वाले क्षेत्रों को विभाजित किया गया है, जिसमें कि सबसे पहला जो है मरु अथवा मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा अरावली पर्वतीय, तीसरा पूर्वी मैदानी और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी तंत्र। उसके बाद में सबसे पहला है मरु अथवा मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो है मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। यहाँ की विशेषता जो है न्यून वर्षा और उच्च तापमान है। इस पारिस्थितिक क्षेत्र में कांटेदार वृक्ष मिलते हैं, कंटीली झाड़ियाँ, घास आदि की बहुलता है जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा है अरावली पर्वतीय तंत्र की बात करें तो राज्य के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली अरावली पर्वत श्रृंखला न केवल एक विशिष्ट भूरूप है जो जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध और विशिष्ट प्रदेश है। इस पारिस्थितिक तंत्र की दक्षिण में वनों का जो विस्तार है यहाँ बहुतायत में वनस्पति पाई जाती है। इस क्षेत्र में सागवान के जंगल और अन्य सदाबहार वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में धोक, केर, आम, महुआ, चुड़ैल, सालर, बांस आदि वनस्पतियाँ तथा इसमें जो हैं बघेरा, रीछ, जरक, सौसिंगा, काला हिरन, चित्तल, सांबर, जंगली सुअर, भेड़िया, उड़न गिलहरी, लोमड़ी आदि प्रकार के वन्य जीव भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों के संरक्षण के लिए इस क्षेत्र में कुंभलगढ़, रास जयसमंद, माउंट आबू अभ्यारण्य और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का अभ्यारण्य और कैला देवी अभ्यारण्य इसी क्षेत्र में स्थित हैं। तीसरा है पूर्वी मैदानी पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो पूर्वी मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में यह अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में स्थित है। गंगा यमुना के मैदान का ये भाग माना गया है। ठीक है, इस क्षेत्र में पक्षियों की संख्या सर्वाधिक पाई गई है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। उसके बाद में जो चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी तंत्र, यह क्षेत्र हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में जलीय जैव विविधता पाई जाती है। चंबल क्षेत्र में मगरमच्छ, घड़ियाल, डॉल्फिन, कछुए, विविध प्रकार की मछलियाँ, केकड़े आदि पाए जाते हैं। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के अतिरिक्त अनेक पादपीय विविधता है। इस क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण हेतु रामगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य, बसी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी बनाए गए। अब हम बात करेंगे जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं। जैव विविधता वर्तमान समय में एक संकटग्रस्त है। इसके निरंतर विलुप्त होने अथवा इसके कमी के प्रमुख कारण हैं। सबसे पहले प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना अथवा कम होना। ठीक है, दूसरा है कीटनाशकों का अतिशय प्रयोग, तीसरा शिकार, अंधविश्वास और अज्ञानता, चौथा है जलवायु प्रदूषण और पांचवा जो इसका कारण है पर्यावरण प्रदूषण। आगे बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन और विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। जीव एवं वनस्पतिक संरक्षण 2 प्रकार से किया जा सकता है। उसके बाद में सबसे पहला जो है स्वस्थानीय संरक्षण की बात करें। संकटकालीन प्रजाति को उनकी प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान करना, जैव मंडल रिजर्व, दूसरा संरक्षण रिजर्व, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है वन्य जीव अभ्यारण्य। दूसरा है बहिस्थानीय संरक्षण। इस विधि में संकटग्रस्त पादप व जंतु प्रजातियों के उनके प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान करना, जैसे कि बॉटेनिकल उद्यान हो गया, बीज बैंक हो गया, टिश्यू कल्चर लैब हो गया, चिड़ियाघर और जिन बैंक। अब हम बात करेंगे जैव विविधता संरक्षण के प्रमुख प्रयास क्या क्या। तो राजस्थान में सबसे पहले 14 सितंबर 2010 को राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की क्या की गई, स्थापना की गई। राजस्थान में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में चयनित स्थल है, जैसे कि आकलगांव जीवाश्म पार्क जो कि जैसलमेर में स्थित है, दूसरा नागपाड़ जो कि अजमेर में, तीसरा केवड़ा की नाल ये उदयपुर जिले में, रामकुंडा उदयपुर में, चापोली मनसा माता की बात करें झुंझुनू में। राजस्थान में जैव विविधता पार्क जो है गमदर वन क्षेत्र उदयपुर में स्थित है। जैव विविधता विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचना के लिए 5 स्थल प्रस्तावित हैं, जिसमें कि सबसे पहले बाबा रामदेवरा जो कि जैसलमेर में, दूसरा सवंता जैसलमेर में, तीसरा ऊन रोड बाड़मेर में, चौथा मुंगेरिया बाड़मेर, पांचवा लोहागल झुंझुनू। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईयूसीएन किसके द्वारा, आईयूसीएन का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का गठन वर्ष 1948 में किया गया, जिसका उद्देश्य था जैव विविधता में होने वाली कमी को दर्शाना, उसे रोकने के लिए प्रयास करना। दूसरा है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक की बात करें, आईयूसीएन द्वारा इस पुस्तक का प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 जनवरी 1972 का हुआ। इसके 5 संस्करण अभी जारी हो चुके। सबसे पहले लाल रंगों के पृष्ठों पर मुद्रित विलुप्त या लुप्त हो रही जातियां इसमें बताई गई है। दूसरी सफेद रंग के पृष्ठों पर मुद्रित कम संख्या में पाई जाने वाली प्रजातियां। तीसरा पीले रंगों के पृष्ठों पर जो मुद्रित है लुप्त होती प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आना। और चौथा है भूरे रंगों के पृष्ठों पर संख्या कम होने की आशंका। पांचवा हरे रंग के पृष्ठों पर मुद्रित ऐसी जातियां जिन्हें बचा लिया गया तथा संख्या में वृद्धि हो रही है। तो ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद में आगे बात करें तो CITES कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन
इंडगर्ड स्पीसीज। IUCN द्वारा वर्ष 1973 में आयोजित कंजर्वेशन में संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण लगाने से संबंधित एक सहमति। आगे बात करेंगे, जैव विविधता को 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। सबसे पहले आनुवंशिक जैव विविधता। सबसे पहले कौन सा है? आनुवंशिक जैव विविधता। आनुवंशिक जैव विविधता जीव निर्माण के लिए एक जीन एक मूलभूत इकाई है। किसी प्रजाति में जीन को विविधता की आनुवंशिक जैव विविधता है, ठीक है। इसमें समान भौतिक लक्षणों वाले जीनों के समूह को प्रजाति कहते हैं। मानव आंशिक रूप से होमोसैपियन प्रजाति से संबंधित है, जिससे कद, रंग और अलग दिखावट जैसे शारीरिक लक्षणों में भिन्नता है। इसका मुख्य कारण है आनुवंशिक जैव विविधता। दूसरा है प्रजातीय जैव विविधता की बात करें तो ये प्रजातियों की अनेक रूपता को बताती हैं। ये किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। प्रजातियों की विविधता उनकी श्रमदि, प्रकार, बहुलता से आकी जाती है। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उन क्षेत्रों को जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। तीसरा है पारितंत्रीय जैव विविधता। परितंत्रों में होने वाली पारितंत्रीय प्रक्रिया जैसे आवास स्थानों की भिन्नता ही पारितंत्रीय विविधता है। जैव विविधता का महत्व की बात करें तो जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत ही अधिक योगदान दिया है। जैव विविधता की पारिस्थितिक, आर्थिक और वैज्ञानिक भूमिकाएं प्रमुख है। सबसे पहले जैव विविधता की पारिस्थितिक भूमिका। पारितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना कारण न तो विकसित हो सकती है और नहीं बनी रह सकती, अर्थात प्रत्येक जीव अपनी जरूरत पूरा करने के लिए साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में सहायक होता है। जीव वो प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उसका संग्रहण करती है, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न कर विघटित करती है और पारितंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्रों को बनाए रखने में सहायक होती हैं। जैव विविधता की आर्थिक भूमिका की बात करें तो सभी मनुष्यों के लिए जैव विविधता एक संसाधन है। खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य और दवा संसाधन आदि प्रमुख आर्थिक महत्व के संसाधन हैं। जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका। जैव विविधता का स्थान अन्य जीवित प्रजातियों के साथ हमारे संबंध का एक अच्छा पैमाना है। आगे बात करें वास्तव में जो जैव विविधता की अवधारणा कई मानव संस्कृतियों के अभिन्न अंग माने गए प्रमुख तथ्यों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2011-20 तक UN द्वारा जैव विविधता दशक घोषित किया गया। वर्ष 2010 को जैव विविधता को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया और भारत का पहला जो जैव मंडल है वो नीलगिरी 1986 है। तो ये हमारा टॉपिक था वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों के बारे में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख मृदा के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।